आज की वीडियो में आपको बताने लगा हूं कि कनाडा की तारीख की सबसे बड़ी चोरी के बारे में। वो वारदात जो टोरंटो के पीटरसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई और जिसने कनाडा और दुनिया भर को हिला कर रख दिया। सोना, कैश, जाली डॉक्यूमेंट्स, बैन अवी गैंग, दुबई, इंडिया एंड अमेरिका, सब कुछ इस कहानी में शामिल है। तो आइए शुरू करते हैं कनाडा के सबसे बड़े गोल्ड बीस की मुकम्मल कहानी। तो जी वेयर, तो ये वाकया कब और कहाँ हुआ? ये वाकया ये जो हुआ है ये 2023 अप्रैल की 17 तारीख थी। टोरंटो पे पेयरसन एयरपोर्ट पर पेश आया। और ये जो फ्लाइट थी ये ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख से ये जो जहाज जो था ये टोरंटो की तरफ आया था। और ये कार्गो जहाज था। इसके अंदर था क्या? दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट। मेरा ख्याल है सबने ये स्टोरी सुनी होगी, लेकिन चूंकि इसमें एक बंदा पकड़ा गया है अरसलान चौधरी करके, तो दोबारा याद ताज़ा हुई। क्योंकि 23 में जब ये वाकया हुआ था तो बहुत शोर मचा था कि क्या नाम है, 400 किलोग्राम, 400 किलोग्राम से सोना कोई कम वो नहीं होता। और इसके अंदर बात ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन डॉलर, 2.5 मिलियन डॉलर की रकम थी इसके अंदर। ये सारा जो सामान था बेसिकली एक लॉकर, जब इस तरह के होते हैं तो उनका ये खास तरह का लॉकर होता है, या सोना है, डायमंड्स है, इस तरह। तो एक लॉकर के अंदर था जो एक कंटेनर क्रेट के अंदर महफूज था। लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट पे लैंड हुआ है उसके थोड़ी ही देर बाद जो है ना ये मामला, जो ये चीज जो है ना गायब हो गई। ये कंटेनर जो है ना गायब हो गया। और ये चोरी की कैसे गई, दैट वाज द मोस्ट फनी थिंग। और इसमें ऑलमोस्ट 9 लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे। और जो एक खास तौर पे एक एहतियात बरतनी चाहिए, वो एहतियात जो है वो बरती नहीं गई। एंड दैट कुड बी अ बिग लेसन टू। ये एक आम चोरी की तरह नहीं थी, बल्कि एक मुकम्मल प्लानिंग के साथ की गई थी। चोरों ने क्या किया, उन्हें एक एयरवे बिल, जब आप एयरवे बिल का सबको पता है, जब ये शिपमेंट वगैरह हो जाता है तो उन्होंने एक एयरवे बिल बनाया जाली। ये एक शिपमेंट का, जिस तरह मैंने बताया कि एक डॉक्यूमेंट होता है। अच्छा, तो उन्होंने एक जाली जो ये एयरवे बिल बनाया उसके ऊपर लिखा कि दिस इज ऑल, जो जो कुछ भी है इसके अंदर फिश से रिलेटेड, आई मीन ओशन से रिलेटेड जो फूड वगैरह होता है वो इसके अंदर, उस नाम से उन्होंने एयरवे बिल बनाया। और उन्होंने तमाम सोना और तमाम करेंसी जो है एक आम ट्रक में, जस्ट अ नॉर्मल ट्रक, उसके अंदर, क्योंकि इसके लिए इस तरह के जो होती है तो उसके लिए तो आर्मर्ड ट्रक्स होते हैं, सब कुछ आम किस्म का ट्रक में लोड की। और ट्रक जो है पुरसकून तरीके से गेट से बाहर निकल गया, बगैर किसी चेक और बगैर किसी वेरिफिकेशन के, बस। और चंद सेकंडों के अंदर कनाडा की सबसे बड़ी जो थी ना गोल्ड चोरी मुकम्मल। और किन लोगों पे सारा जो है शुबा जाहिर किया गया। और जब पुलिस ने इसको, आई मीन इसके पीछे जब गई सारा कुछ, तो उन्होंने इसको प्रोजेक्ट 24 के क्योंकि सोना जो था, जो बार्स थी वो 24 कैरेट गोल्ड की थी, तो उन्होंने इसका नाम ही रख दिया प्रोजेक्ट 24 के। और इसके अंदर कनाडा, अमेरिका, दुबई और इंडिया तक तहकीकात हुई। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 9 से 10 अफराद इस चोरी में शामिल थे। अहम मुलजमान ये हैं, अपा भी चंद चाड़े ने थे। पहला ही नाम है अरसलान चौधरी, पाकिस्तानी निजात, ही वॉज पाकिस्तानी नेशनल। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसकी अभी खबर आई थी कि वो जनवरी 2026 में ही वॉज कैप्चर्ड, आई मीन ही वॉज कॉट। ही वॉज कमिंग, वो आ रहा था दुबई से, टोरंटो आ रहा था। आई डोंट नो व्हाई ही वाज कमिंग व्हेन ही न्यू दैट ही इज इन द। तो जब ये पकड़ा गया तो उसके ऊपर चोरी, सोना छुपाना, साजिश में शामिल होना, पुलिस के मुताबिक ये मरकजी किरदारों में से एक है। दूसरे, सिमरनप्रीत पनेसर, ही वॉज एक्स एयर कनाडा एम्प्लॉई। पुलिस के मुताबिक ही हैज ऑल द इंटरनल इंफॉर्मेशन, इसके पास सारी जो थी ना अंदरूनी खबरें, सब ये खबरें इसके पास थी। और ये अभी तक जो है ना फरार है। और लास्ट टाइम इसको भारत के शहर चंडीगढ़ में देखा गया था। ये तीसरा जो था वो ट्रक ड्राइवर था, दुरांते किंग मैकमिलन। वो ट्रक ड्राइवर जिसे सोना एयरपोर्ट से बाहर ले जाकर, मल्टीनेशनल का ना चोरी थी, इसमें इंडियन भी थे, पाकिस्तानी भी थे। तो ये एयरपोर्ट से ले जाकर गायब कर दिया था। ही वॉज बीइंग कोट
अमेरिका में ये पकड़ा गया था और इस पे अभी भी अमेरिका के अंदर जो है ना मुकदमा चल रहा है। और इसके अलावा जो दीगर अफराद थे, इसमें शामिल चंद अफराद और भी हैं। अली रजा एक और पाकिस्तानी नाम है, इमाद चौधरी तीसरा पाकिस्तानी नाम है, पारा मलंगम ये गालबन या तो साउथ इंडिया का होगा या फिर श्रीलंकन होगा, अमित जलोटा और कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी तफसीलात जो है ना अदालत ने सील की हुई है। तो इसमें से कुछ गिरफ्तारियां हैं, कुछ जमानत पर है, कुछ अभी तक मफरूर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो सोना गया किधर। सोचने की बात तो ये है कि सोना गया किधर। तो दे वर स्मार्ट पीपल, उन्होंने बहुत सारी जो वो बार्स थी, बार्स की फॉर्म में थी, उनको उन्होंने पिघला दिया था और उसको डिफरेंट काइंड ऑफ जो जेवरात वगैरह होते हैं उसके अंदर और छोटी बार्स में उसको, क्योंकि वो बड़ी बड़ी सिल्लें रही होंगी पूरी पूरी हमने तो भाई आज तक वीडियो में ही देखी है, याद नहीं है। तो इन्होंने इसको छोटी बार्स वगैरह में बना दिया था और उसके बाद उसको उन्होंने फॉरेन कंट्रीज में बेचने की कोशिश की। और ये जब ट्रेस हुआ इसके अंदर दुबई, यहां से तो उन्होंने निकाल दिया, कनाडा से उन्होंने निकाल दिया। सी हाउ स्मार्ट दे वर। तो उन्होंने इसको निकाल दिया और उसका जो लास्ट उसके ट्रेसेस मिले हैं वो दुबई में, अमेरिका में और इंडिया के अंदर। और फिर पुलिस अब तक कितना रिकवर कर सकी है, ओनली 430,000 का कैश और कुछ जेवरात जो यहाँ लोकल पकड़े गए होंगे उनसे उन्होंने रिकवर किया। और दे फाउंड आउट कुछ जो सोना पिघलाने के औजार होते हैं वो पकड़े गए हैं, लेकिन स्टिल 400 किलो सोना जो है आज तक गायब है। तो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें पील रीजनल पुलिस जो है खासतौर पे इन्वॉल्व है और उन्होंने हजारों घंटों की सीसीटीवी जो फुटेज उस इलाके की और जहां जहां ये पकड़े गए उस इलाकों की सारी पूरा मोबाइल डाटा ट्रैक करना और इंटरनेशनल एजेंसी जो भी होती है उनके साथ ताउन करना, दुबई, अमेरिका और इंडिया से मदद लेना। तो पुलिस जो है ना इस सारे कामों में पड़ी हुई है और पुलिस ने उनके बैंक अकाउंट्स वगैरह वॉइस यार क्या होता है व्हाट्सएप के या और वॉइस चैट्स वगैरह जितने भी है ना डिफरेंट ऐप से उन्होंने इनके पकड़े। और ये अभी तक जो केस है क्लोज नहीं हुआ है और ये दुनिया के टॉप 10 गोल्ड की जो इस तरह की जो 20 चोरियां हो चुकी हैं उसके अंदर ये। तो इस वक्त केस की क्या सूरत हाल है? अरसलान चौधरी साहब जो है गिरफ्तार हुए भी जनवरी 2026 में ही और मैकमेलन जो है दुरांते मैकलीन जो है वो गिरफ्तार है अमेरिका के अंदर। 4 से 5 लोग जो है जमानत, मैं समझता हूँ कि जमानत कैसे हो जाती है यार इन लोगों को, एड्डी वड्डी तुसी खेड खेडी है वो बालन डे हो। तो 4-5 लोग अभी भी जमानत पर बाहर हैं और इसमें से ऑलमोस्ट 1 से 2 लोग जो है ना अभी तक फरार हैं और मोस्ट ऑफ द सोना जो है वो अभी तक गायब है। और ये कोशिश की जा रही है पील रीजन की तरफ से जो मैं ये 2026 में क्या नाम है इनको उम्मीद है। तो पुलिस के बकौल के केस तो सजाएं तो इनमें हो जाएंगी, जो लोग पकड़े जाएंगे उनको सजा भी हो जाएगी, लेकिन मुकम्मल रिकवरी की पुलिस को भी उम्मीद नहीं। और उसमें भी इनको क्या होगी यार, 10 साल होगी, 15 साल होगी, फिर लाइफ इन प्रिजन तो नहीं होगी। जब बाहर आएंगे तो फिर बुल्ले बुल्ले मैन, बट आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस। तो ये चोरी जो है क्यों तारीखी है? एक तो ये कनाडा में सबसे बड़ा अब तक की जो कनाडा की तारीख में हुआ है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि जो सिक्योरिटी के इंतजाम, इतना बड़ा कंटेनर है, इतनी बड़ी गेम है और आप एयरपोर्ट पे आपकी सिक्योरिटी इस किस्म की नहीं है।